वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू लेटेस्ट वाली। हेलो दोस्तों, अगर आप एक पेटीएम यूजर हैं और आप पेटीएम यूपीआई की मदद से पैसों का लेन देन करते हैं, यूपीआई की मदद से आप भारत के किसी भी कोने में पैसे भेज सकते हैं और कहीं से भी पैसे आसानी से मंगा सकते हैं। जब भी आप पेटीएम से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, अगर वो ट्रांजैक्शन गलत हो जाती है, चाहे आपने अकाउंट नंबर गलत कर दिया हो, चाहे आपने आईएफएससी गलत कर दिया हो, या फिर यूपीआई के द्वारा अगर आप पैसे भेज रहे हैं वहां से आपसे एक कोई नंबर मिस्टेक हो गया हो, डेफिनेटली आपसे गलती हो गई हो, तो कैसे आप अपने पैसे को रिटर्न लेंगे, कैसे अपने पैसे वापसी लेने होते हैं, क्या प्रोसेस है, कितने टाइम लगता है, और अगर देने सामने वाला व्यक्ति जिसके अकाउंट में गए हैं वो देने से मना कर दे तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना होता है, और अगर हम डायरेक्ट आरबीआई को कंप्लेंट करें तो वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले पेटीएम इसमें आपका कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि पेटीएम एक थर्ड पार्टी ऐप है और यूपीआई बैंक टू बैंक चलता है, तो पेटीएम के द्वारा आप इसमें कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक में है तो आप पेटीएम से कंप्लेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी अन्य बैंक को पेटीएम से लिंक करके चला रहे हैं तो आप वहां से कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपके साथ ये केस हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने कोई ट्रांजैक्शन की है, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन आप करते हो तो बैंक द्वारा आपके पास मेल और एक एसएमएस आता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है, जैसे ही आप पैसे कटते ही आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जिसमें नीचे आपको एक कस्टमर केयर नंबर दिया होता है। इमीडिएट आपको उस पर कॉल करनी है और उस पर अपनी ट्रांजैक्शन की डिटेल आपको बताना है कि भाई हमसे ये गलती हो गई है और हमने अब एक गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दी हैं, तो वो आपकी ऑनलाइन कंप्लेंट ले लेंगे। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको 24 से 48 घंटे में अपने बैंक में विजिट करना है और अपने बैंक ब्रांच मैनेजर को एक एप्लीकेशन लिखित में आपको दे देना है जिसमें आपको ये लिखना है कि हमसे गलती से इस अकाउंट नंबर में ये पैसे चले गए हैं जिसका यूटीआर नंबर ये है। वो एप्लीकेशन जैसे ही आप अपने बैंक मैनेजर को दोगे वो आपकी डिटेल वेरीफाई करेगा और वो आपकी कंप्लेंट ले लेगा। फिर आपको उससे एक रिसीविंग ले लेनी है जिससे कि आप ये पता कर सके कि आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, कहाँ तक आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सके, इसलिए आपको एक रिसीविंग भी ले लेनी है। जब आप ये दोनों स्टेप कंप्लीट कर लोगे, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है और किसी भी कस्टमर का जिसमें आपने गलत डाला है उसका भी अकाउंट एसबीआई में है, तो आपको 7 दिन लगेंगे। 7 दिन के अंदर जिस भी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे गए हैं बैंक उससे कांटेक्ट कर लेगा। अगर वो एग्री हो जाता है तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपके पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। अगर वो व्यक्ति राजी नहीं होता है, उस पैसे को निकाल के खर्च कर देता है इतने प्रोसेस में, या फिर वो देने से मना कर देता है, तो उसको ये साबित करना होगा कि ये पैसे उसके हैं। अगर आप उसको नहीं जानते होगे तो वो ये साबित नहीं कर सकता है कि ये पैसे उसके हैं, तो डेफिनेटली वो पैसे उसको देने पड़ेंगे। चार्जबैक के थ्रू उसके अकाउंट से डायरेक्टली काट लिए जाएंगे अगर वो साबित नहीं कर पाया, या फिर अगर वो देने से इनकार करे तो आपकी जो रिसीविंग है बैंक द्वारा जो आपको मिलेगी वो आपको अपने नज़दीकी किसी थाने में दे देनी है और उसकी डिटेल आपको बैंक से ले लेनी है और उस पर आपको एक कंप्लेंट कर देनी है। तो लीगली आप इस पर केस कर सकते हो। आरबीआई ने ये अभी एक नई पॉलिसी निकाली है कि आपके द्वारा अगर इस तरीके से कुछ हो तो आप डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हो। अगर अब आपका अकाउंट अलग है और जिस भी किसी व्यक्ति को आपने पैसे भेजे हैं वो अकाउंट अलग है, तो इस केस में आपको 30 से 35 दिन लग जाते हैं और प्रोसेस इसमें भी आपका सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें जो दूसरे बैंक का अकाउंट है उसका एक्सेस हमारे बैंक के पास नहीं रहेगा। मान लीजिए वो बैंक पीएनबी है और हमारा एसबीआई है, तो हमारा बैंक पहले पीएनबी को कांटेक्ट करेगा और उससे उसकी डिटेल को भेजेगा कि भाई हमारे कस्टमर ने इस कस्टमर पे इस तरीके से पैसे भेजे हैं, तो वो जो बैंक है उस कस्टमर की डिटेल वेरीफाई करेगा। अगर वो एग्री हो जाता है तो 24 से 25 दिन में आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाते हैं। अगर वो एग्री नहीं होता, मना करता है, तो उसके लिए भी ये सेम प्रोसेस आप ले सकते हो। अब अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट आरबीआई के थ्रू करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो, कौन सी डिटेल आपको डालनी होती है। आप ऑनलाइन कंप्लेंट करने से अपनी जो है पूंजी को जल्दी वापस पा सकते हो। अगर बैंक आपकी सुनने के से मना कर दे तो बैंक पे आप कैसे कंप्लेंट
कर सकते हो। तो चलिए हमारे साथ मोबाइल पे हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन अपनी यूपीआई ट्रांजैक्शन की कंप्लेंट करनी है। अगर बैंक भी आपकी सुनने से मना करे, आपकी कोई भी बात ना सुने, तो बैंक पे भी आप कैसे ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे। अब आपको अपने मोबाइल पे आना है, फिर यहाँ पे आपको गूगल पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको यूपीआई रॉन्ग ट्रांजैक्शन कंप्लेंट सर्च कर देना है, लिख के सर्च कर देना। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करोगे यूपीआई रॉन्ग ट्रांजैक्शन कंप्लेंट, तो पहली ही वेबसाइट आपको मिलेगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है, जिसमें हम यूपीआई डिस्प्यूट रिडर्सल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे कंप्लेंट पे आपको क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी आ सकते हो। फिर आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन में सिलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में जाना है, पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट। आप यहाँ पे पर्सन टू पर्सन सेलेक्ट कर लेना है, चाहे आपने किसी को यूपीआई के द्वारा किया हो या फिर आपने अकाउंट नंबर के द्वारा किया हो। फिर इशू में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है कि आपका इशू कौन सा है, अमाउंट डेबिट बट नॉट क्रेडिट, मतलब आप यूपीआई की यहाँ पे कंप्लेंट करने वाले हो। तो इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, तो आपको ये सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको कमेंट में आपके जो है जानकारी दे देनी है कि किस तरीके से आपने क्या किया था और कैसे आपके साथ ये हो गया। तो आप यहाँ पे सिंपल से हिंदी में भी आप यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हो। यहाँ पे आपको अपने ट्रांजैक्शन आईडी यानी वो यूटीआर नंबर, जो यहाँ पे 15 डिजिट का एक यूटीआर रेफरेंस नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यूटीआर नंबर इस तरीके का होता है, आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट बैंक, यानी आपको जो बैंक सेलेक्ट कर लेना है कि आपने किस बैंक में वो पैसे डाले हैं, या फिर आपको यहाँ पे सबसे पहले वो बैंक सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे उसका एक वीपीए, फिर यहाँ पे आपको एक अमाउंट, फिर यहाँ पे किस डेट को ट्रांजैक्शन की थी, यहाँ पे आपको एक अपना ईमेल लिख दे देना है, यहाँ पे आपको एक रजिस्टर मोबाइल नंबर लिख देना है और चूज़ फाइल में जाके उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे अटैच करके और सबमिट कर देना है। जैसे ही ये कम से कम 2 MB का आपके यहाँ पे होना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे 2 MB का, तो यहाँ पे आपको इस करके सबमिट कर देना है। तो यहाँ से जो है आपकी एक ऑनलाइन कंप्लेंट रेज हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हो। अब अगर बैंक आपकी सुनने से मना करे तो बैंक की कंप्लेंट करने के लिए आपको सिंपल से एक वेबसाइट मैंने दी है, आपको डिस्क्रिप्शन पे आना है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको बैंक वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो है फाइल एक कंप्लेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक कैप्चा मोबाइल नंबर डाल के और एक नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, और यहाँ पे आप आसानी से बैंक की कंप्लेंट कर सकते हो। और उसमें आपको एक हिंदी में भी आप लिख सकते हो कि किस तरीके से आपके साथ क्या हुआ है, क्यों आपकी बैंक नहीं सुन रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी कंप्लेंट कर देनी है। वीडियो आपको अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।